Okay, so we are doing this assignment, and as I mentioned, like this guy will be one feature, horizontal plate, vertical will be other feature, and this rib will be the third feature, and so on. We will divide our model and we will go on drafting it. This is our first study what we need to do. Now we have divided the model, so second study will be like how the model is symmetrical. जैसे अगर मैं अब भी देख रहा हूं तो ये जो मेरा मॉडल है तो वो एक्स एक्सिस में सिमेट्रिकल है, मतलब ये ऐसा और ऐसा सिमेट्रिकल है, लेकिन वो ऐसा सिमेट्रिकल बिल्कुल नहीं है। पता चल रहा है गाइस? समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. ये जो मेरा मॉडल है वो ऐसे सिमेट्रिकल है। ओके, ऐसे सिमेट्रिकल नहीं है, तो मॉडलिंग करते टाइम भी मैं वैसे बनाऊंगा। तो जब हम अभी प्रैक्टिकली चालू करेंगे तो आपको इमीडिएटली पता चलेगा कि कैसा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल। फर्स्ट वी विल क्रिएट दिस हॉरिजॉन्टल प्लेट। ओके, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेट है वो ऐसा है सिमेट्रिकल, एंड ऐसा जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है। दिस प्लेट इज 66 mm by 42 mm। ओके, तो क्रियो में जाके सबसे पहले हम फाइल न्यू पार्ट, यहां पर हम इसको नाम देंगे एज असाइनमेंट 1, फिर क्लिक ऑन ओके, MMNS part solid, click on OK, and what you can do is you can come in file options, and in options में you can come in sketcher, and sketcher में you need to lock the user defined dimensions, इसको ऑन कर दो, और फिर उसके बाद इस चीज को भी आप ऑन कर दो, मेक द स्केचिंग प्लेन पैरेलल टू द स्क्रीन, ताकि अपना थोड़ा सा काम बच जाए। फाइन। Now, since we are creating this we are creating this horizontal plate, आपको देखना है कि ये जो horizontal plate है वो कौन से प्लेन को सिमेट्रिकल है। क्या ये इस प्लेन को सिमेट्रिकल है, या फिर ये इस प्लेन को सिमेट्रिकल है, या इस प्लेन को सिमेट्रिकल है। तो अभी सबसे पहले ध्यान से देख लो इस चीज को कि यहाँ पर स्ट्रेट है, फिर स्ट्रेट है, यहाँ पर कट स्ट्रेट, कट स्ट्रेट, ये जो है ये प्लेट ऐसी है मेरी। ओके, तो अभी अगर मैं इस प्लेट को बनाऊंगा तो मैं कौन से व्यू में बनाऊंगा? क्या मैं इसको फ्रंट प्लेन में बनाऊंगा, या फिर इसको राइट प्लेन में बनाऊंगा, या टॉप प्लेन में बनाऊंगा? वो मैं कैसे डिसाइड करूं? तो आपको सिर्फ देख लेना है कि ये जो चीज है वो किस प्लेन को पैरेलल है। तो अभी आप मुझे बता सकते हो किस प्लेन को वो पैरेलल है, फ्रंट को है, राइट को है, या टॉप को है? दिस इज माय फ्रंट, दिस इज माय राइट, एंड दिस इज माय टॉप। किस प्लेन को वो पैरेलल है? टॉप, टॉप प्लेन को वो पैरेलल है। सबको समझ में आ रहा है ना एवरीवन? गाइस, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आई विल क्लिक ऑन स्केच, ये स्केच का बटन लूंगा मैं, और टॉप प्लेन को मैं सिलेक्ट करूंगा, आई विल क्लिक ऑन स्केच। तो ये प्लेन पैरेलल बन गया, एंड नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट वन रेक्टेंगल इन द वे आई हैव स्टडीड माय मॉडल। जैसे कि ये मॉडल ऐसे है, ये ऐसे पैरेलल सिमेट्रिकल नहीं है, ऐसे सिमेट्रिकल है, इसलिए मैंने क्या किया, हाफ रेक्टेंगल ऐसे ऊपर बनाया, हाफ रेक्टेंगल मैंने नीचे बनाया। नाउ आई विल गो ऑन कंस्ट्रेनिंग दिस, जैसे मैं कोइंसाइड करूंगा इस चीज को और इस चीज को, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये बंदा सॉरी सिमेट्री लूंगा, फिर उसके बाद this vertex point and this axis, so this will be made symmetrical ऐसे, and ऐसे it is not having a symmetry. Now I will check for the dimensions, तो ये ऐसा है 42, ऐसा है 66, let us give that dimensions, ऐसा है 42 and ऐसा है 66, and then I will fit this inside the screen. Okay, clear till here new bandas? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी सिर्फ एक ही चीज यहाँ पर बचा है,
12/12 का शैम्फर देना, तो वो काम अपना ये बंदा करेगा, शैम्फर. So let's go for chamfer, this guy and this guy, and then this guy and this guy. Okay, let's see if he is making it equal or not. This and this is equal, great, and this is equal. तो मुझे सिर्फ अभी एक ही डायमेंशन देना है, जो कि ये डायमेंशन है. दिस डायमेंशन इज ऑफ 12 और मेरा काम हो गया. एवरीथिंग हैज बीन डन. फाइन, सिंपल. या कुछ रह गया है? ये डायमेंशंस चेंज हो गए मेरे. दिस शुड बी कितना, 60 ना, 66 and 42. So this is 66 and this guy should be 42, जो कि वो है. ओके, सिंपल. तो 66 गलत हो गया. कैसे? 66 -12 होगा. -12 होगा, बराबर है. दिस विल बी 66 -12. ओके, या फिर इसको मैं ये कर दूंगा, व्हाट यू से, डायमेंशन टूल लेके मैं ये पूरा डायमेंशन दे दूंगा. ओके, आई थिंक सिमेट्री कंस्ट्रेंट भी चला गया है. हियर यू विल सी दैट सिमेट्री कंस्ट्रेंट नहीं है, तो वो सिमेट्री कंस्ट्रेंट एक बार दे डालते हैं. ये एंड ये शुड बी सिमेट्रिकल. दिस सिंबल इज फॉर सिमेट्री, जो हट गया था. नाउ यू विल नोटिस दैट आवर मॉडल, या द प्रोफाइल हैज बीन फिनिश्ड. ओके, ये खत्म हो जाने के बाद आई विल क्लिक ऑन ओके and I will make this as a standard orientation and I will add thickness to this. This thickness is of 12 mm. तो ये 12 mm का thickness हम कैसे देंगे? तो we will simply extrude it. Click on extrude and I will add a thickness of 12 mm and click on OK. It's done. Simple till here? Yes, sir. Yes, sir. Right. Now what I will do is I will create that vertical plate. ये जो vertical plate है उसे मैं create करूंगा. तो ये vertical plate, ये जो अभी हमने horizontal plate बनाया उसके back face पे है. ओके, तो इस प्लेन को सिलेक्ट करते टाइम भी, स्केच करते टाइम मैं इस सरफेस को लूंगा स्केचिंग करने के लिए. सो व्हाट विल हैपन, इट विल रिमेन ऑन दैट स्पेसिफिक प्लेन. ये अभी ऐसे आ गया. सो व्हाट वी नीड टू डू इज, नाउ वी नीड टू क्रिएट वन रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से एंड वी विल मेक अ सिमेट्री ऑफ दिस guy and this. The symmetry has been done and now I will coincide this guy with this guy, then also I will coincide this guy with this guy, and done. The vertical plate is almost finished. What I need to do is just I need to draw one arc, center and ends wala arc. So this is my center point of the arc, this is one end point, this is the other end point of the arc. So we drew that arc over here, it's open. So let's coincide it, this guy and this guy, it coincided. Is symmetry still there? No, symmetry is gone. So what I will do, this and this symmetry. Okay, he is saying that symmetry का जरूर नहीं है, so symmetry को ही हम delete कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, it's not needed. Now let us check the dimension. How much is the dimension? From the bottom till the last apex point, quadrant point, 60 dimension is there. So let us try to add that dimension. Let us try to add that dimension with help of dimension from this point to this point. How much it was? It's 60. So let's give a dimension of 60 and finished. Click on OK. After clicking on OK, you can come here, click on standard orientation, and now you can extrude this. The extrusion is going in this direction, the opposite direction. Click on this arrow or you click on this button over here. Okay, this guy will change the direction and this guy also changes the direction. Okay, so we change the direction. And how much is the distance of extrusion? It's 12. So let's
give a depth of 12 mm to this and click on OK. Fine, simple. See this. Understood, new guys? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Now we have to create this rib. Okay, a simple rib we have to create. It's from this corner till the last, and the height of that rib is 42. So now my question is, on which plane I will create it, whether I will create it in the front plane, the top plane, or the right plane. Which plane I will use for creating it? Right plane. Right, because it is parallel to that plane, that's why. Okay, so sketch, I will click on this plane and I will click on sketch. And what I will do is I will draw a line in this way. I will draw a triangle because the profile of that what you say rib is a triangle. And now what I will do, I will click on coincide. This point should coincide with this point. The edge also got coincided, fine. This edge should coincide with this edge, and you need to add this dimension, and that dimension you will notice is of 42. So let's add this dimension of 42. It's done, and then click on OK. Make it isometric, that is standard orientation. Click on extrude. You will notice that the extrusion is coming only in one side. Either it will come in this side or it will come in this side, either like this or like this. We want it half like this, half like this, 12. So here I need to do one setting, and in this setting I will tell him that it should be symmetrical. Okay, and the dimension of it is 12, and I will click on OK, and my part is done. Understood how we create a part? Yes, sir. Okay, Yes, sir. Yes, so sir. this is one assignment. Okay, let me close this, and after closing, what formality we will do? What is the important formality which we need to do? Forgot? Clear, sir. We Clear need to करने. come in session. We need to come in session, and we need to click on erase not displayed. So what happens from the computer memory also, these files which were there will go. Okay, that is the important formality what you need to do. Now let's go for one more assignment. This is second assignment which we need to perform. Okay, here you will notice that this guy is one profile which is extruding till here like this. Then it is having a cut in between, that will be my second feature. The third feature will be these two circles, or this rectangle, this circle I will say cylinder, and the third feature will be this hole. Okay, simple. New guys, Yes, sir. Yes, sir. so let's draw this, and now if I check this model, it is symmetrical aisa as well as it is symmetrical aisa bhi. Okay, so first of all we will draw this part. Okay, we will draw this part. It is 80 by 50, and then it is having a round. 80 by 50 and it's having a round. So let's try to prepare this part. We will come in new part, assignment number 2, click on OK, MMNS part solid, OK. And now can you tell me the plane for preparing this feature, whether I will use front, or I will use right, or I will use top? To which plane this guy is parallel? Hmm?
guys? Right plane, sir. Right plane. Okay, it's Right plan, sir. right plane. Barabar. It's parallel to my right plane. So I will come in right plane, sketch. I will click on right plane and I will click on sketch. Okay. And now what I will do is I will create one rectangle in this way. Okay. This is my this rectangle. Okay. It is my this rectangle. So now what I will do, I will first of all I will coincide with this, and then I will mark symmetry this point and this axis, so everything will be centered. This guy will get deleted and arc will come at that location. Okay, fine till here. Now I symmetry is still there, and now what I need to do is I need to give height, and that height is of 50, and I need to give this dimension which is present, and how much it is of 80. So let's mark this dimension as 80 and it's done. Okay, and now I need to add, I have drawn this in the middle, I need to add a height of 80 plus 20 plus 20 in both the directions because it is symmetrical as well as it was symmetrical ASA, so I drew it in the middle. And now because it is symmetrical in this way also, you will notice that when I add extrusion to this guy, I will put on this guy. So halfway it will go like this, halfway it will come like this. And how much amount I need to give? I need to give 80 plus 20 plus 20 and enter. So he has taken the size of 120, which is okay for us, right? Understood? हेलो सर. हाँ, सर सर्कल भी तो ड्रॉ कर सकते थे उसी टाइम हम, इनसाइड सर्कल. या कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन अभी अपने को ये पर्पसली मैंने रख दिया है सो दैट यू कैन यूज दैट इसका फीचर, कटिंग का फीचर, इसलिए उसका प्रैक्टिस नहीं तो कैसे होगा ना. ओके सर. Okay, this diameter is of 32 and it is in the center of this guy. So what I will do is I will click on sketch, I will click on this surface, sketch, I will draw directly on this surface a circle which is having a measurement of kitna, 32, diameter should be 32, and now I will constrain this by saying यहाँ पर concentric नहीं है तो हम इस चीज को ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, but how he has done it, ऐसे किया है उसने, this and this guy, no, it's not adding concentricity. तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐसे आना पड़ेगा. You saw what I did? I click on circle, I came on the arc, he highlighted the center. Okay, after highlighting the center, I came at this location and I drew the circle so that it got snapped directly. And this guy, I will tell him it's 32, diameter 32, and it's done. Okay, click on OK, make this symmetrical, and now I will click on extrude, ulta बाजू, ये बाजू, and automatically you will notice that he has taken remove material. I didn't set it. And कितना remove material करना है, तो ये ending तक material को remove कर देना है मुझे. So what I will do, I will tell him कि ये तू ending तक material remove कर, intersects with all the surfaces. तो all the surfaces को उसने intersect किया and material को remove किया. Simple till here. Yes, Yes, sir. sir. Good. Click on OK.
एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू क्रिएट दिस कट. ये जो कट है वो बना देते हैं. इट इज ऑफ 80 mm. सो लेट्स ड्रॉ दैट कट. उस कट को ड्रॉ करने के लिए मैं अभी क्या करूंगा, ये बीच वाला प्लेन सिलेक्ट करूंगा बिकॉज वो कट बीच में से है, इसलिए, बाकी का कुछ भी रीजन नहीं. आई विल क्रिएट अ रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से. ये हिल गया बंदा. ओके fine. Now what I will do, I will add symmetry, this guy and the axis. ये symmetrical हो गया भाई अपना. And then I will say tangent, ये बंदा and इसको वो tangent है. फिर उसके बाद coincide, ये बंदा and ये बंदा will coincide. And इस बंदे का अपना height कितना है, तो ये बताया है उसने. इस चीज का height है 15. So let's go in dimension, click on this guy, middle button, 15. हो गया. Everything has been done. Click on OK. And now I will click on extrude, remove material in symmetry. And कितना, तो 80 mm का. So let's type in here 80 and click on OK. Understood? Yes, sir. Good. अभी Yes, sir. ये जो सर्कल है बाहर वाला, उसे बनाना है जो कि डायमीटर 80 का है. सिंपल सा सर्कल है. उसे हम क्या करेंगे, उसे हम स्केच में आएंगे और ये ऊपर वाला सरफेस अभी लेंगे, हम उसको स्केच करेंगे और यहाँ पर हम बना देंगे एक सर्कल इस तरीके से. और उसको डायमीटर नहीं करेंगे हम कहेंगे कि भाई तू इस चीज को टेंजेंट हो जा. तो विथ हेल्प ऑफ ज्योमेट्री हमने उसको डायमेंशनिंग किया और उसको हम देंगे एक हाइट जो कि है 20 का. तो एक्सट्रूड ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए और इसका हाइट 20 हो जाना चाहिए. वी विल क्लिक ऑन ओके. अभी ये जो अपना अंदर वाला भाई है 60 का, उसको निकालना है जो कट करेगा. एंड द कटिंग इज ऑफ 15 mm. ओके, द कटिंग इज ऑफ 15 mm. तो चलो उस भाई को बना देते हैं हम. स्केच ऑन दिस स्केच. ओके, सर्कल, सेंटर को हाईलाइट किया, यहां पर आ गया मैं. एंड ये जो बंदा है अपना, ये बंदा है अपना 60 का. बाकी का डायमेंशन देने का जरूर नहीं है. एंड उसके पहले एक्चुअली मैंने एक गलती किया. आई विल टेल यू व्हाट इज दैट गलती. आई विल एक्सट्रूड इट रिवर्स वे. द साइज शुड बी ऑफ 15 mm. एंड आई विल क्लिक ऑन ओके. नहीं, गलती नहीं किया मैंने, बराबर चल रहा है. ओके, 15 mm. ओके, इसका डेप्थ 15 mm है. एंड नाउ वी विल ड्रॉ दैट लास्ट होल. दिस लास्ट होल इज ऑफ डायमीटर 30. So let's draw it. Sketch on this guy, sketch. Circle. I will highlight this. And this is of diameter 30. Okay. Standard orientation. Extrusion. ये बाजू. एंड इसका साइज कितना रखेंगे हम, तो इसको हम कहेंगे अप टू नेक्स्ट सरफेस. हमने बनाते टाइम यहां पर बनाया. नेक्स्ट सरफेस मतलब यहां तक रहेगा वो. क्लिक ऑन ओके. अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. गुड. सो Yes, sir. राइट. तो ये दो जो चीजें